नमस्कार, मैं हूं शिखिल ब्योहार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश नेताजी का बही खाता। और आज हम इस बही खाते में बात कर रहे हैं महाकौशल क्षेत्र की, उस महत्वपूर्ण विधानसभा की जिसे राजनीतिक केंद्र भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, और यह है गोटेगांव विधानसभा। तो आखिर इस पूरी विधानसभा के गणित क्या कहते हैं, क्या समस्याएं हैं, लोग आखिर क्या चाहते हैं, और इसके अलावा इस बार के राजनीतिक समीकरण क्या होंगे, इन तमाम बातों की पड़ताल हम करेंगे। देखिए, गोटेगांव विधानसभा के उलझे हुए समीकरणों को समझने के लिए हम आ गए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, और यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आखिर गोटेगांव में जिस प्रकार से जो बीते चुनावों के समीकरण बदलते रहे हैं उनके कारण क्या है, और किस कारण से मतदाता हर 5 साल में उम्मीदवार को बदल देता है, नया विधायक खड़ा करता है। अमजद भाई, क्यों है ऐसा? भाई आना नहीं है उनको, भाई गांव की परेशानी नहीं देख रहे हैं वो। आदमी कितने कितने पानी में जा रहा है, भाई कोई आए देखे यहाँ तो परिवर्तन लाए, इसीलिए वे सब चाह रहे हैं परिवर्तन। किसान हैं आप और लग भी रहा है तमाम चीज़ें आप हाथ में रखे हैं। किसानों की समस्याओं को लेकर क्या बोलेंगे? भाई खाद नहीं मिल रहा, ब्लैक में दे रहे हैं, यूरिया पन जा रहे हैं तो टोकन लो, ये परेशानी। डीएपी आ रही है अपनी 1400-1500 ब्लैक में। हर चीज़ से किसान परेशान है। खाद की तरतीब से खाद मिल ही नहीं रहा है उसको। खाद नहीं मिल रहा है, एक बड़ा संकट की बातचीत यहाँ कही और साफ तौर पर बताया है कि खाद की दिक्कत है। क्या कहेंगे आप, किस प्रकार की स्थितियाँ हैं गोटेगांव विधानसभा की, अगर हम बातचीत करें खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र? वो तो बहुत खराब है। क्या क्या समस्या है? अरे वो तो सभी समस्याएं हैं, सभी समस्याएं, रोड, पानी, बिजली, हर चीज़ की। हर चीज़ की समस्या की बातचीत की जा रही है। एक और व्यक्ति हमारे साथ में, उनसे भी चर्चा करेंगे कि भैया लग क्या रहा है इस बार, क्या होगा, किस आधार पर? जैसा चल रहा वैसे ही चले, और अच्छा चले तो अच्छा ही सही। अभी कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा। आप लोगों को कौन कौन से काम हुए, कौन कौन सी चीज़ें, तमाम चीज़ें रही? जिसको ज़रूरत है उनको सबका काम हुआ है। कौन सी चीज़ में कमी रही? अब इसके बाद पूरी ही थोड़ी कमी होती रहेगी। अब बताओ। यानी विधायक जी के काम से भी संतुष्ट हो, सरकार के काम से भी? हम सबसे अच्छे हैं, सब अच्छे हैं हमारे। सब अच्छे बोल रहे हैं, आप क्या बोलेंगे? असंतुष्ट है सर। कारण क्या है? काम ही नहीं है गांव में। वोट मांगने आते हैं फिर आते ही नहीं हैं, दिखाई नहीं देते। नहीं देते हैं। क्या करते हो आप? किसान ही करते हैं। किसानों की क्या स्थिति है? बहुत बेकार है। शिवराज जी तो कह रहे हैं और तमाम सरकार कह रही है कि आय बढ़ रही है आप लोगों की। कुछ नहीं बढ़ रही सर, आप चल के तो देखो। पूरी फसल खराब हुई पड़ी, ना मुआवजा ना कुछ। जो पिछली बार की आप लोगों की बारिश में जो फसल खराब हुई थी उसका मुआवजा नहीं मिला? नहीं मिला सर। विधायक जी आते हैं कि नहीं आते? नहीं आते हैं, वोट लेके गए आते ही नहीं हैं। यहाँ साफ तौर पर ये कहना है कि वोट लेकर जाते हैं, आते नहीं हैं। कुछ कहना चाह रहे थे, आप क्या कहेंगे? स्थिति क्या है? बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बढ़िया बिल्कुल। हम तो ये खुश हैं। अब कहाँ का हो रहा, कौन पंचायत में रखा भैया, अपने काम से मतलब रखते हैं। क्या काम करते हैं? खेती के समय और खेती किसानी इस वक्त कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। संतुष्ट है सरकार से और विधायक से? बिल्कुल। तो इस बार वोट किसको जा रहा है इस संतुष्टि का? अभी कुछ नहीं जैसा। बड़ा डिप्लोमेसी भरा आंसर दिया है, जवाब दिया है, लेकिन साफ तौर पर यही बताया है कि जो स्थितियां हैं वो ठीक है। तो कुछ ने कहा है कि बदलाव जो है वो होना चाहिए। एक दुकान में हम यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पे भी हम चर्चा करेंगे, आखिर जानेंगे कि किस प्रकार की स्थितियाँ। बीच काम से ही रोक दिया भी हमने आपको। हाँ, और ये जानना चाह रहे हैं कि इस बार चुनावों की स्थिति क्या रह रही है और क्या? चुनाव की स्थिति पूरी बदलाव की ओर है और हमारी विधानसभा तो हम बदलाव की ओर चाहते हैं। क्योंकि हमको अभी कुछ हुआ हो, हमारे विधायक जी हैं जो आप इतने सम्माननीय पद पर रहे, विधानसभा अध्यक्ष 18 महीने, कुछ किया है? आपके बाद विधानसभा अध्यक्ष फालो गाई लगी, आप गोतेगांव रुके हो, कुछ काम हुआ हो तो उस पर अपन बात करें। आप बताइए, हमारे यहाँ का विकास देखिए और आपकी विधानसभा का विकास देखिए। आपकी विधानसभा में विकास हुआ हो तो ठीक है, वो तो राजनीति में भाई आप जिसकी चलती उसी का काम हो रहा है। हम गरीब जनता, आम जनता का क्या होगा? आप उस पर गौर करिए ना। अच्छा, अगर हम बातचीत करें यहाँ किसानों की, तो किसानों की समस्या को लेकर क्या कहेंगे? किसानों की कोई समस्या का हल ही नहीं है। किसान किसके पास जाए? आपके पास जाते समय नहीं है आपको। किसान किसके पास जाए? मंत्री भी इसी विधानसभा से रह गए, तमाम चीज रह गई है। यहाँ पे यहीं से विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, सम्माननीय पद पर थे।
विधानसभा अध्यक्ष का बहुत बड़ा पद होता है। जब कुछ सुनवाई नहीं हुई अब क्या होगी। जालम सिंह पटेल के भाई भी इसी जगह से बिलोंग करते हैं, प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री भी विधानसभा यहाँ से बिलोंग करते हैं मगर उनका सांसदीय क्षेत्र दमोह है। दमोह। हाँ, और इसी क्षेत्र के रहने वाले, तो कहीं ना कहीं उनका दिखता है वर्चस्व इस बार के चुनाव में। उनका वर्चस्व अच्छा है। देखो क्या है, सम्मानीय नेता है, अच्छे पद पे है, उच्च श्रेणी का मंत्री है। उनका वर्चस्व अच्छा है, उनके काम भी अच्छे हैं। आप उनकी लोकसभा जाकर देखिए। लोकसभा जाके अगर यूं देखा जाए कि कांग्रेस का विधायक और केंद्रीय एक मंत्री, कितना अंतर दिखाई दिया। अरे कांग्रेस के विधायक और केंद्रीय मंत्री में जमीन आसमान का फर्क होता है। उनके विकास कार्यों की बात कर रहा हूं। का इसलिए बात है कि वो केंद्र में मंत्री, उनका विकास कार्य केंद्र से डायरेक्ट है। आप भी उनसे उसमें रहिए तो आपका ही विकास कार्य होगा। आप केंद्र की योजना यहाँ चालू हो सकती है ना, यानी कि विकास हुआ। हाँ। तो यूं देखा जाए कि एक मिलीजुली प्रतिक्रिया फिलहाल बहोरी पार जो गांव है वहां से मिली है। दो चीज़ों का ही वर्चस्व यहाँ पर रहा है। अगर कांग्रेस में बात करें तो वहाँ के भी दिग्गज, और बीजेपी की बात करें तो केंद्रीय मंत्री का क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। लेकिन विकास को लेकर नाराज़गी ना सिर्फ कांग्रेस से भी नज़र आ रही है, बीजेपी से भी नज़र आ रही है। तो मैं 2003 में इस क्षेत्र से मैं विधायक था। उस समय जब 2003 में विधायक बना था, उस समय क्षेत्र में सड़कें थी न, यहाँ नाली निर्माण था, न मकान थे, न स्कूल। उस समय यहाँ क्षेत्र के जो बच्चे हैं 28,000 बच्चे झाड़ के नीचे पढ़ाई करते थे 2003 के पहले। उस समय कांग्रेस के विधायक थे। आज वर्तमान में भी कांग्रेस के विधायक हैं। जो आज जनता परेशान हो रही है, हम लोगों के पास आती है जनता, क्योंकि विधायक तो बाहर के होते हैं, लोकल टिकट दी नहीं। इस बार बाहर से विधायक थे तो वो भी हार गए थे। वर्तमान में एनपी प्रजापति यहाँ से विधायक हैं, तो वो भी क्षेत्र की समस्याएँ जो भी हैं तो हम लोग मिलकर यहाँ हल करते हैं। और अगर सरकार इस समय भारतीय जनता पार्टी की है, आने वाले समय में फिर पुनः यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यहाँ से विधायक भी भारतीय जनता पार्टी की, अगर लोकल टिकट दी जा रही है तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ से चुना जाएगा गोटेगांव से, क्योंकि जनता यहाँ से बहुत त्रस्त है। क्योंकि हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी द्वारा 15 महीने की सरकार में किसानों का बड़ा कर्ज माफ करने की योजना थी उनकी, और शुरू हो गई थी। लगभग आधे किसानों का कर्ज भी माफ हुआ। और उस बीच में सरकार, जिस तरह सबको मालूम है कि सरकार बदल गई, आने वाले समय में वह वापस किसानों के कर्जे माफ होंगे। ऐसे जैसे इस महंगाई के दौर में नारी सम्मान योजना, जिसका वचन पत्र बना चुके कमलनाथ जी, उनके द्वारा वह परिवार में 500 रुपए में गैस टंकी, 1500 रुपए नारी को सम्मान की योजना, ऐसे ही बिजली बिल 100 यूनिट तक पूरे 100% माफ, 200 यूनिट तक हाफ, ऐसे उनकी योजना है। इस योजना को लेकर कांग्रेस सरकार बनने जा रही है आने वाले समय में। गोटेगांव की सियासत के मिजाज को टटोलने के लिए हम पहुंच गए हैं अभी फिलहाल जनपद में, और जनपद में हम देख सकते हैं कि युवाओं के साथ किसान और तमाम लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। इनसे हम बातचीत भी करेंगे और समझेंगे कि आखिर इनकी समस्याएं क्या है, क्या कहते हैं गोटेगांव के मतदाता, किस आधार पर इनके चुनावों के जो समीकरण हैं वो बनेंगे, और आखिर इनकी समस्याएँ क्या हैं। सबसे पहले आपसे बातचीत करते हैं। युवा दिख रहे हैं आप, क्या शुभ नाम आपका? अजय नारायण दोहैया। दया जी, क्या आपको लगता है कि किस प्रकार की जो समस्याएं रही हैं वो यहाँ के मूल मुद्दे हैं? तो समस्याएं तो किसानों के लिए बहुत है। आवागमन के लिए, माल ले जाने के लिए समस्याएं हो रही। वेयर हाउस में भी प्रॉब्लम चल रही है अभी, छाना भी नहीं, ये पास कराई, बहुत सारी समस्याएं हैं। गोटेगांव में कौन सी प्रमुख फसलें होती हैं? हमारे यहाँ मुख्य अभी तो मक्का का है, फिर गेहूँ और मटर का सबसे ज़्यादा है हमारे यहाँ पे। यानी यूँ देखा जाए तो नरसिंहपुर क्षेत्र जो है पूरा कृषि से संबंधित आता है, जिसमें विधानसभा अगर गोटेगांव की बात करें तो यहाँ का भी 70% मतदाता जो किसान है, लेकिन समस्याएं वही हैं। समस्याएं वही हैं। आगे और जहाँ पे बातचीत करते सब, किस प्रकार की दिक्कतें हैं, क्या खाद बीज से क्या, और क्या चीज़ आप लोगों को लगता है, कुछ मुद्दा आप लोगों का क्या हाथ है? खाद भी कम मिलता है जी जी, रोड भी ज़्यादा दिक्कत हैं। शहर के विकास को लेकर क्या कहेंगे? शहर में बहुत सी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। जैसे कोई भी काम कराने आते तो कई बार फिरना पड़ता है। दिक्कतों की कई दिक्कतें हैं बताई जा रही हैं। दो किसान भाइयों से हमने वहाँ पर बातचीत की, एक हमारे साथ सज्जन भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? शशिकांत सिंह राजपूत। राजपूत जी, ठाकुर साहब आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर जो अपनी विधानसभा गोटेगांव है उसमें समस्याएं और मुद्दे आप क्या अपनी समझ से पाते हैं? अब यहाँ समस्याएं तो किसानों के लिए तो है ही,
जैसे खाद बीज महंगा है या नहीं मिल रहा है, यूरिया, बहुत सी बातें हैं। और खेती बाड़ी और अनाज के दाम कम भी हैं, इनसे पूर्ति नहीं हो पा रही किसानों की। सड़कों की अगर हम बातचीत करें और तमाम चीज़ों की बातचीत करें, सड़कें तो फिलहाल में यहाँ पर ठीक ठाक हैं। एजुकेशन हब वगैरह, जी, एजुकेशन सेंटर्स वगैरह, स्वास्थ्य सुविधाएं, सेंटर, स्वास्थ्य सुविधाएं भी हैं यहाँ पर, सब मतलब ठीक ठाक हैं। यानी किसानों की जुड़ी एक समस्या यहाँ पर नजर आती है। हाँ, किसानों की समस्या है। किसानों की समस्या की बातचीत की है। हमारे साथ नौजवान व्यक्ति भी यहाँ पर मौजूद हैं। साहब, एक देखते हैं हम अगर गोटेगांव विधानसभा को, तो यहाँ एक फ्लक्चुएशन दिखाई देता है। कांग्रेस बीजेपी विधायक जो हैं वो हर बार बदलते हैं, इसका कारण क्या है? कारण यही है कि जो जनता है उनसे खुश नहीं हो पाती, तो इसलिए उनको बदलाव चाहिए रहता है, इसलिए विधायक जो रहते हैं बदलना चाहते हैं। इस बार की गोटेगांव विधानसभा में आप क्या देख पा रहे हैं? हम वोट तो आप भी देंगे, क्या आपको लग रहा है, क्या बदलाव है या क्या लग रहा है? बदलाव तो बहुत है, बहुत से लोग चाह रहे हैं जो सरकार चल रही है वही आनी चाहिए, और बहुत से लोग चाहते हैं बदलाव आना चाहिए, दूसरी सरकार आनी चाहिए। ऐसे कौन से वादे रहे जो अभी तक पूरे ना हो सके और आपको लगता है कि इन पर काम होना बाकी रह गया एमपी प्रजापति को काम करने के लिए? फिलहाल में जब से चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तब से तो काम सभी पूरे होने जा रहे हैं और सभी काम अच्छे हो रहे हैं। इसके पहले भले ही ना होते हों, लेकिन अभी अच्छे चल रहे हैं सभी। यानी आप वर्तमान विधायक से संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल, अभी तो संतुष्ट हैं। और आगे हम चलेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कहते हैं हमारे मतदाता। एक और युवा मिले। वर्तमान में यहाँ पर एनपी प्रजापति और इससे पहले कैलाश जाटव भी बीजेपी से यहाँ रहे, विधायक भी रहे, हारे भी। किस कार्यकाल में आप संतुष्टि का अनुभव किया आपने? मुझे तो कैलाश जाटव जी का कार्यकाल पसंद था और एनपी प्रजापति का कार्यकाल बिल्कुल पसंद नहीं है। चुनाव के बाद वो इस तरह से गायब हो जाते हैं, दोबारा वो जनता के बीच में आना नहीं चाहते। कौन कौन सी यहाँ पर आपको समस्याएं ऐसी लगी और तमाम चीज़ें? समस्याएं तो बेरोजगारी की है सबसे बड़ी। युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल हब है या कुछ भी हो, फैक्ट्री हो ताकि रोजगार मिल सके युवाओं के लिए। उसीलिए हम लोग भी यहाँ रोजगार के लिए आए हैं, भर्ती हो रही है यहाँ पे। तो ये एक हमने खाका देखा और यहाँ के मतदाताओं के मन को टटोलने की कोशिश की। निकल के एक सार यहाँ पर आता है कि जिस प्रकार से यहाँ सिटिंग एमएलए हैं उनसे बहुत ज़्यादा संतुष्टि लोगों की दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर संशय इस बात का भी है कि चुनाव नज़दीक आ चुके हैं और प्रत्याशी जो अभी फिलहाल गोटेगांव विधानसभा से बीजेपी का क्षेत्र में होना था उसके नाम की अभी घोषणा नहीं है। हालांकि इस बात को कहा जा रहा है कि 2003 में जिन्होंने बीजेपी को यहाँ से जिताया था, हाकम सिंह, उन्हें इस बार सत्ता में उतारा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं से भी चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे कि आखिर ग्राउंड रिपोर्ट जो ग्रामीणों की है, किसानों की है और इनके बाहरी क्षेत्रों की, वो आखिर कैसी है। मध्य प्रदेश में चुनावी विसात पड़ी हुई है। मध्य प्रदेश की सियासत में चुनावी विसात बिछी हुई है, तो हालात भी कुछ अलग नहीं है। यहाँ के हालात हम आपको दिखाते हैं। ये गोटेगांव क्षेत्र का सूरवारी गांव है और यहाँ भी जो है इसको चौपड़ कहा जाता है और बड़ा पारंपरिक खेल है जो खेला जा रहा है। और इसी खेलों के ज़रिए लोग जो हैं ऐसी चौपालों से सरकार को बनाते भी हैं, तमाम बातें भी करते हैं, मंथन करते हैं, समय भी काटते हैं और काम धंधों से लेकर सरकार की सियासत की बातें गांव में ऐसी ही चौपालों में दिखाई देती हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि ये तो चौपड़ जो आप खेल रहे हैं, इसको साथ साथ आप सियासत की चौपड़ पर क्या कहेंगे? भैया, कैसा लग रहा है इस बार का चुनाव? पहली तो ये चीज। इस बार को चुनाव ऐसा लग रहा हो भैया बीजेपी। हाँ हाँ अच्छा, हाँ बिल्कुल। ओके। तो ये अपना मध्य प्रदेश में भी बीजेपी और गोटेगांव में भी? हाँ जी। ऐसा क्यों चाचा, कारण क्या है? क्योंकि काम दिखाता है भाई, काम हुआ है। हाँ और और हो रहा है। और यहाँ तो एनपी प्रजापति जो आपके विधायक हैं वो तो कांग्रेसी हैं। हाँ है ना। तो उसके बाद बीजेपी का काम कब हुआ भाई, मतलब कि अबे तो नहीं हुआ, मतलब बे मतलब में ऐसे का बे है विधायक, तो अभी नहीं हुआ काम, मगर आएगी
शासन बनेगी तो होगा काम भाई, यहाँ पे नहीं होगा। तो बीजेपी वाले करवा ही रहे हैं काम यार भैया, यार नहीं करवा रहे हैं। ओके। हाँ, तो यहाँ बीजेपी का काम की बात कही है कि बीजेपी जो है वो काम करा रही है, लेकिन कांग्रेस की बात भी यहाँ पर कही है। हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं, उनसे भी यहाँ चर्चा करेंगे। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? सुंदरलाल। सुंदरलाल जी, क्या देखते हैं गोटे गांव की पृष्ठभूमि जो है वो सियासती पारा ऊपर नीचे जो चढ़ रहा है, इसमें क्या आपका लग रहा है? अब इस पंचवर्षीय में बदलाव होगा, बीजेपी की सरकार आएगी यहाँ विधायक की, अभी कांग्रेस की थी। 4 साल से तो, और ये तो इसका यहाँ का इतिहास रहा है कि 5 साल में विधायक बदल जाता है। कारण क्या है कि आप लोग इतनी जल्दी बदलते क्यों हैं? बदलते इसलिए कि काम होना चाहिए, यानी जो मुझके समय तक विधायक रहता है वो काम नहीं करवाते, इसलिए जनता चाहती कि बदलने के बाद में काम होता है। अब इस बार के चुनाव में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन खेमचंद के साथ शिखिल ब्यवहार, न्यूज़ 24, गोटेगांव।